उत्तर प्रदेश में माफियाओं की हालत अब खराब होती जा रही है। मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद परिणाम अब भुगतने पड़ रहे हैं। वहीं उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया डॉन अतीक अहमद भी इस बात को मान रहा है। माफिया लगातार कह रहा है कि हम मिट्टी में मिल गए हैं, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। पिछले दिनों अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण कांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं अतीक अहमद को अपने करीब 4.5 दशक के आपराधिक इतिहास में पहली बार कोर्ट से सजा झेलनी पड़ी। उसे किसी भी मामले में सजा सुनाई गई है। योगी सरकार ने कानून के तहत माफियाओं को सजा दिलाने पर लगातार काम किया। अब इस कड़ी में अगला नंबर मुख्तार अंसारी का बताया जा रहा है। भले ही शनिवार को गाजीपुर कोर्ट में और उनके भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ सुनवाई ना हो, कृष्णानंद राय हत्याकांड में जिस प्रकार से योगी ने पैरवी की है, उससे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की भी मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद विधानसभा में सबके सामने जिस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की बात कही थी, उसको लेकर अब कार्यवाही आगे बढ़ रही है। जिस प्रयागराज में कभी अतीक के खौफ के कारण लोग उसे सलामी ठोकते थे, उसी शहर की सड़कों पर हाथ में हथकड़ी लगाए लोगों से चप्पल तो कभी बोतल से पिटते हुए अपने भाई अशरफ के साथ नजर आए। वहीं गाजीपुर कोर्ट में हाजिर होने पहुंचे बसपा सांसद अफजाल अंसारी की बात भी सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनसे सवाल पूछा कि कोर्ट में क्या हुआ, तो बसपा सांसद का जवाब था, गर्मी शांत रखिए। बता दें कि कृष्णानंद राय हत्याकांड में शनिवार को होने वाली सुनवाई टाल दी गई। वकीलों का कहना है कि मामले की सुनवाई करने वाले जज के अवकाश पर रहने के कारण शनिवार की सुनवाई को टाला गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होनी है। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी और बहुजन समाज पार्टी सांसद अफजाल अंसारी के मामले में फैसले पर सुनवाई होगी। वहीं माफिया मुख्तार अंसारी पर करीब 16 साल पहले गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। दरअसल वर्ष 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी में हुई इस हत्या की वारदात के बाद मुख्तार का नाम सामने आया। वहीं वर्ष 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और एजाजुल हक पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में अब कार्रवाई हो रही है। वहीं अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल में अपनी आपराधिक साम्राज्य का विस्तार किया। मुख्तार पर पहले से ही पाकिस्तानी कनेक्शन के आरोप लगते रहे। अब इस मामले में अतीक अहमद का नाम भी जुड़ा। ऐसे में अतीक और मुख्तार की एक और कड़ी आपस में जुड़ती दिख रही है। भाजपा के एक नेता का कहना है कि विपक्ष जिन अपराधियों की चर्चा कर रहा है, वे सभी सलाखों में हैं, सजा पा चुके हैं या कानूनी प्रक्रिया चल रही है। वे किसी आपराधिक घटना को अंजाम नहीं दे रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साफ कहते हैं कि प्रदेश में कानून का राज है। अगर कोई भी कानून को चुनौती देगा तो वो चाहे जो हो, उसके खिलाफ एक्शन होगा।